स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल आल गणित बी फोर यू में। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग को। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग एकदम आसानी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम जानेंगे भिन्न को इंग्लिश में बोलते क्या है। कोई पूछ देगा भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते क्या है, तो आप सीधे कह देना हम फ्रैक्शन बोलते हैं भिन्न को। ठीक है ना। तब चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो बच्चे, हमने पहला क्वेश्चन उतारा है भिन्न का जोड़ का। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो क्वेश्चन दिया है इसे हम पढ़ते कैसे हैं। तो देखो बच्चों, कैसे हम पढ़ते हैं, जो 4 और 3 है ना, बीच में क्या लगा है, बट्टा का चिन्ह लगा है, तो हम इसे सीधे बोलेंगे 4/3। उसके बाद से प्लस है तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद से 2/5 बोल देंगे। जैसे देखिए कैसे बोलेंगे, 4/3 प्लस 2/5 ऐसे हम बोलेंगे। हम ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला जो संख्या है इसे हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। आपको ये बात को ध्यान में रखना है। कोई भी पूछे जो इस तरह आपको भिन्न में लिख कर दे दिया होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5/2 लिख कर दे दिया, तो इसमें कोई पूछ देगा आपको, इसमें बताइए अंश कौन है और हर क्या कौन है, तो आप जानते रहेंगे तभी तो बताएंगे ना। तो आप सीधे कह देंगे जो हमारा 5 है हमारा क्या है, अंश है, और जो ये 2 है बट्टा का नीचे है हमारा क्या है, हर है। ठीक है ना। यह बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो आपको शॉर्ट तरीके में यानी सरल तरीके में आपको समझना है। तो भिन्न को हम सबसे पहले जो हमारा भिन्न दिया है उसको जो हर दिया है, भिन्न में जो हर दिया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं तो भी यहाँ पर हम लिख कर समझने वाले हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए समझते हैं। देखिए हमारा हर में क्या है, 3 और 5 है, तो 3 5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए, देखिए कैसे एलसीएम निकालते हैं। 3 और 5 है ना, 3 से पहले भाग दीजिए, 3 एक 3 और 5 को उतार देंगे। अब इस 5 को स्वयं आप 5 ही से काट सकते हैं और किसी अंक से ही कट ही नहीं सकता, तो हम केवल 5 से काटेंगे। जैसे 3 को हम काटे हैं तो एक है तो एक का 5 करने 5, हमारा एलसीएम कितना निकल, अभी हमारा एलसीएम निकल कर नहीं आया है। एलसीएम कब निकल कर आएगा, जब आप इन दोनों संख्याओं को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। कितना होगा गुणा करने पर, 15 हो जाएगा। इस हम दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 15 होगा, तो यही हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। एलसीएम हमारा कितना निकल कर आया, 5 आया, 15 आया, सॉरी 15 आया। अब आपको यहीं पर ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए क्या समझना है, जो 3 है ना, हर का 3 है ना, इससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 15 में। तो भाग कितना बेर में जाएगा, 5 बेर में जाएगा। 3 पचे 15, तो उसी 5 से जो हमारा अंश है उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 पचे 20, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर से इस 5 से इसमें क्या कीजिए, भाग कीजिए। कितना बार में भाग जाएगा, 3 बार में जाएगा। इसी 3 से हम अंश वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए कितना आसानी तरीके से हम लोग क्या किए, हम इसको सोल्व कर लिए। अब इसको आगे हम जोड़ेंगे, जोड़ का चिन्ह दिया है तो हम जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो 20 में 6 जोड़ेंगे, कितना होगा, 26 हो जाएगा। तो 26 को रखिए। अब बट्टा के नीचे कितना है, 15, तो बट्टा के नीचे 15 लगा दीजिए। यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, जो कंसेप्ट बताएं वो समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं भिन्न का घटाव एकदम आसानी तरीके से। देखो बच्चों, हमने भिन्न का घटाव भी उतार लिया। जैसे हम भिन्न का जोड़ पर जो सवाल दिया है उसको हम सॉल्व किए, इसी तरह हम भिन्न का घटाव का भी उसी कंसेप्ट पर हम इसको तैयार करेंगे। उसी तरह हम इसको हल करेंगे। इसमें क्या है, इसमें हमको घटाना है, उसमें क्या दिया था, जोड़ना था। तो इसमें उसमें हम जोड़े हैं पहले वाले टॉपिक में जो पहले कंसेप्ट बताए हैं, और हम दूसरे में जो भिन्न का घटाव इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो उसी तरह पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालते हैं आपको पता है, हम हमेशा हर का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम। तो हम 4 3 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, 4 3।
4 को काटिए, 4 के पहाड़े से हम काटेंगे डायरेक्ट। हम 4 के पहाड़े, 2 के पहाड़े से भी काट सकते हैं लेकिन नहीं, 4 के पहाड़े से डायरेक्ट इसको हटा दीजिए। बाबू राय स्टाइल में घटाइए, एकदम 4 से एकदम पूरा समाप्त कर दीजिए। तो 4 से इसको हटाते हैं, 4 एक करने 4, और 3 नहीं कटेगा तो 3 को उतारेंगे। इसको भी डायरेक्ट 3 से काट दीजिए, और किसी पहाड़े से कटेगा नहीं तो हम केवल 3 से काटेंगे। तो काटिए 3 से काट दीजिए। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो हम 12 को उतार देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इस 4 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितना बेर में भाग जाएगा, 3 बेर में जाएगा, आप लोग जानते हैं। इसी 3 से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 18 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और फिर से उसी तरह 3 से हम भाग लगाएंगे कितने, 12 में। कितना बेर में भाग जाएगा, 4 बेर में। इसी 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। अब 18 में से 8 निकालना है, तो 18 में से 8 निकालेंगे तो सीधे हो जाएगा 10। तो 10 को रखिए, और बट्टा के नीचे कितना है, 12 है, तो 12 को रख दीजिए। अब देखिए, जो 10/12 है, किसी पहाड़े से कट सकते हैं क्या? हाँ, 2 के पहाड़े से कट सकते हैं सर जी। तो 2 के पहाड़े से इसे काटिए। तो इसे हम काटते हैं 2 के पहाड़े से। तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12। तो हमारा आंसर कितना निकल कर आ गया, 5/6। यही तो आंसर हो जाएगा। हमने भिन्न का घटाव भी एकदम आसानी तरीके से समझ लिया। अब समझते हैं हम भिन्न का गुणा। तो चलिए भैया, भिन्न का हम गुणा समझ लेते हैं। देखो बच्चे, हमने भिन्न का गुणा भी उतार लिया, इसको भी हम करेंगे हल। ये 3 है, आपको याद में रखना है। थोड़ा लिखने में गलत हो गया है, तो इसलिए आपको 3 समझ लेना है। ये 3 है। इसमें हमको क्या करना होगा, इसमें ज़्यादा कोई कठिन नहीं है यार, ये एकदम आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे हल करते हैं। जो इसमें हम क्या करेंगे, जो अंश अंश में गुणा कर देंगे और हर हर में गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, अंश अंश में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंश अंश क्या है, 5 और 6 है, तो 5 6 के कितना होगा, 30 हो जाएगा। 30 रखिए, और हर हर में गुणा कीजिए तो क्या है, 2 और 3 है, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, चाहे 2 तिहाई बोलो या चाहे चाहे 3 दूना बोलें, तो 3 दूना कितना होगा, 6 हो जाएगा। चाहे 2 तिहाई भी कहेंगे 6, तो 6 ही होगा ना। तो 6 को रख देंगे, ठीक है ना। अब जो हमारा मान कितना आया, 30/6 आया है। इसको काट सकते हैं ना, ये 6 के पहाड़े से कट जाएगा, तो हम इसे हम काट सकते हैं। तो काटिए, 6 एक करने 6 और 6 5 30। तो हमारा आंसर कितना आया, 5/1 आया। तो हम केवल 5 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, 5 रखेंगे। आप कहोगे सर 1 हमारा तो यहीं पर आ गया। तो मैं आपको बता दूं, 1 छिपा रहता है, जिसके नीचे कोई भी मान नहीं दिया रहता है, तो हम वहाँ पर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यह बात को आपको ध्यान में रखना है। 1 लिखा नहीं जाता है, 1 क्योंकि छुपा रहता है। बटा के नीचे कोई भी संख्या नहीं दिया हो तो वहाँ पर क्या होता है, 1 छुपा रहता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब हम लोग सीखते हैं क्या, भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा तो सीख लिए, और भिन्न का भाग सीखते हैं। देखो दोस्तों, हमने भिन्न का भाग को भी उतार लिया है। यहीं पर जगह था तो हम यहीं पर उतार लिया। इसको भी करेंगे सॉल्व। देखिए कैसे करते हैं भिन्न का भाग को सॉल्व। तो देखिए 5/8 है ना, तो 5/8 को आपको रख देना है। 5/3 है ना, हम 8 बोल दिए, 5/3 है तो 5/3। अब उसके बाद से हमको क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। ये जो भाग का चिन्ह दिया है ना, जो ये भाग का चिन्ह दिया है ना, उसको हम गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलेंगे तो जो हमारा आगे जो संख्या दिया है 8/4, ये उल्टा हो जाएगा। 8/4 है ना, तो 4/8 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान से समझना है। फिर से एक बार समझिए, जो ये भाग का चिन्ह है, इसको हम गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो जो हमारे आगे जो दिया है संख्या, वो उल्टा हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8/4 है तो 4/8 हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर लिखा है। आपको भिन्न का भाग कैसा भी मिले तो आपको इसी टाइप से आपको लगाना है, ठीक है ना। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। जो कटने वाला हो उसको आप यहीं पर काट दीजिए। ये 4/8 कटेगा, 4 के पहाड़े से, तो इसे उड़ा दीजिए। 4 एक करने 4 और 4 दूना 8, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, 5/3 है तो 5/3 गुणे 1/2। अब अंश अंश में गुणा कीजिए और हर हर में गुणा कीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 एक करने 5
और 3 दूना 6, तो यही तो हमारा आंसर निकल कर चला आया। यही हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर निकल कर चला आया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपके लिए मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहते हैं इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।